हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेंस रिजल्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जो रिजल्ट आ चुका है और सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो हम उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जिनका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेंस के एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद हम उन सभी विद्यार्थियों की कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों के डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छी मेरी वीडियो लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारा डाउट्स था, कन्फ्यूजन था। तो पहला कन्फ्यूजन ये था कि अभी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं है वह उनका जो अब यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो न्यू वैकेंसी कब आएगा, तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे पहले। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। और अन्य राज्य के कैंडिडेट का क्या होगा, उनका सिलेक्शन हो चुका है फिर उनका अब ज्वाइनिंग कैसे होगा और जॉइनिंग कब होगी, जॉइनिंग कहाँ मिलेगी। और सबसे बड़ी डाउट्स ये है कि जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि जनरल ओबीसी और यू आर एज ईडब्ल्यूएस, यू आर एज एससी, यू आर एज ओबीसी, यू आर एज जनरल, ये सब मेंशन करके हमारे रिजल्ट में आ रहा है। तो सर, इसका मतलब क्या होता है और मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे जॉइनिंग होगी कि नहीं होगी, इन सारी डाउट्स पे आज हम क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो अब नई वैकेंसी कब आएगी। तो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो नई वैकेंसी है वो इसी 2025 में ही आएगी। और ये जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है उसके बाद ही ये रिज़ल्ट आना था। अब रिज़ल्ट आ चुका है तो अब वैकेंसी भी आएगी। सो फ्रेंड्स, आपको जो कन्फ्यूजन है कि अब उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग से जो न्यू स्टाफ नर्स की वैकेंसी वो कब आएगी, तो जल्द ही आएगी, क्योंकि अब आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अब कब आनी है, इसके रिजल्ट के बाद आपकी जो वैकेंसी है वो जो आरक्षित तिथि छोड़ा गया है, जो आपके कैलेंडर में यूपीपीएससी के कैलेंडर में जो आरक्षित तिथि छोड़ा गया है, उस तिथि पे आपकी फिर से एक न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी स्टाफ नर्स की। तो ये आरक्षित तिथि अब जल्दी ही घोषित किया जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भर फिल होगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही आपका ये तिथि घोषित होता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपकी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वहाँ पे जो भी आपको डाउट्स है आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 290 पोस्ट मेल और फीमेल मिला के कम जो रिक्त पद रह गया है, 290 पोस्ट अभी रह गया खाली। और जो न्यू वैकेंसी टोटल मिला के लगभग लगभग 1500 फिर से वैकेंसीज़ की भर्ती आने वाली है। और आप सभी तैयारी में जुट जाइए। जिन कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं है वो धैर्य रखें और प्रिपरेशन जारी रखें। उनका ज़रूर फिर से एक बार यूपीपीएससी में फिर से सिलेक्शन होगा और वो तैयारी करते रहें और उनका वैकेंसी जल्दी आएगी। और वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहें। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसका सबसे ज़्यादा डाउट्स है सबको। तो हम फ्रेंड बता दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द ही इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर एक नई नोटिस जारी की जाएगी। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपकी नोटिस जारी होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पे जल्दी से जल्द ज्यों जारी होता है नोटिस वहाँ पे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। सो फ्रेंड्स, इसी मंथ के लास्ट तक आपका डीवी चालू होने की संभावना पूरी पूरी है कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा होना और आपको बुलाया जाएगा। अन अन मतलब सबको एक साथ ही नहीं बुलाया जाएगा, सबको अलग अलग जगहों पे और अलग अलग डेट
दिया जाएगा आपके कि इस डेट को इतने से इतने कैंडिडेट आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको इस तरह से बुलाया जाएगा डेट बाय डेट को। तो आप सभी कैंडिडेट तैयार रहें। उसके बाद जैसे ही आता है नोटिस, आप सभी को नोटिस मिल जाएगी और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, दूसरा कन्फ्यूजन था सिलेक्शन कैंडिडेट का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सर। तो फ्रेंड्स, अब हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, हम डॉक्यूमेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा वो ये डॉक्यूमेंट्स रहेगा कि आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए कि आपके पास जो अप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो अप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप इस माध्यम से, हम आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं आयोग के, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इस कैंडिडेट कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके आप ओटीआर को के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और यहीं से आपको डाउनलोड करने की प्रोसेस बता दे रहे हैं आपको। पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को खोलेंगे, उसके बाद इस तरह का कोई इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। उसके बाद आप अपना ओटीआर नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। ओटीआर नंबर यहाँ पे मेंशन करने के बाद, क्योंकि कई 2 साल बीत जा रहे हैं और आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म हो या ना हो, इसकी वजह से हम इस प्रोसेस को बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना ओटीआर नंबर मेंशन करेंगे। ओटीआर नंबर मेंशन करने के बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, क्योंकि आपका पासवर्ड, जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया है फॉर्म फिल करते वक्त, वो अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। सो फ्रेंड, प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, और आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिए जा रहा है कि यहाँ पे जो लिखा है कि प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी कि प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्लिप, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को, और डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और जो भी डाउट्स होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड, अब हम आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये प्रोसेस बता दिए हैं। अगला डॉक्यूमेंट क्या आपको लगना है ये भी बताएं। सो फ्रेंड्स, जो अगला आपका डॉक्यूमेंट लगना है वो एडमिट कार्ड लगेगा आपका। जो एडमिट कार्ड आपने मेंस में एग्ज़ाम दिया उस वो एडमिट कार्ड आपका इसमें लगेगा। उसके बाद आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होगा, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद फ्रेंड, आपके पास इंटरमीडिएट के मार्कशीट होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। तो आपके पास एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आप जीएनएम किए हैं तो जीएनएम के 3 साल का एक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये होना चाहिए आपके पास। अगर बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपके पास 4 साल का बीएससी नर्सिंग का मार्कशीट और आपके पास सर्टिफिकेट, वो कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स, आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का 3 ईयर का मार्कशीट चाहिए, और कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो उत्तर प्रदेश का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड होता है वो उससे रजिस्टर्ड हो आपका, और वो रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओनली एनएचएम संविदा कर्मी जो होते हैं, जिनका संविदा कर्मी में जो एनएचएम सर्टिफिकेट लगाए थे अपना, मानव अनुभव प्रमाण पत्र जो अपना बनवाए थे, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अब से आपको बनवाना पड़ेगा। और अगर जो आपके पास है तो कोई बात नहीं है, आप उसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिर से इशूज़ करवा लें। जहाँ भी आप संविदा कर्मी काम कर रहे हैं स्टाफ नर्स के पद पे, वहाँ से आप उसको रिलीज़ करवा के आप वहाँ से आप बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ये काम जल्द से जल्द कर लें आप लोग। उसके बाद हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को साफ साफ उसमें मेंशन किया गया है कि फीमेल के लिए फादर साइड से ही, यानी कि पिता के पक्ष से ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो अपने पिता के पक्ष से जाके कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, और क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, इससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है।
और जितने मेल कैंडिडेट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी फ़ीमेल के लिए प्रॉब्लम है, उनको फादर के साइड से ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल यूपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए बता दें कि जो अदर स्टेट वाले लोग हैं उनके पास निवास अपने स्टेट का ही लगा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में किया गया है और उन्हें डोमिसाइल की दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको डोमिसाइल तो लगाना ही पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र तो लगाना पड़ेगा। लेकिन खासकर यूपी के जितने भी लोग हैं वो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद आपका 5 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए कलर वाला आपके पास, क्योंकि 5 फ़ोटो लगेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आपके पास कम से कम 5 फ़ोटो या 6 फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ कॉपी करवा लेंगे और ऑल डॉक्यूमेंट का 2 सेट बनवाएंगे फ़ोटो कॉपीज़ के। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट फ़ोटो कॉपीज़ बनवा लेंगे, क्योंकि 2 जगह आपको इसको देना होगा। तो आप 2 सेट सारे बनवा लेंगे। और आपको एक एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, शपथ प्रमाण पत्र बनाया बनवाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये एफ़िडेविट कहाँ से बनेगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एफ़िडेविट बनवाने के लिए आपको अपने तहसील या अपने जो ज़िला में न्यायालय बना है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और किसी सरकारी रजिस्टर्ड वकील होते हैं उनसे मिलना होगा और मिल के आपको बताना होगा कि मेरा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है और हमें एफ़िडेविट बनवाना है। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे जाके आप एफ़िडेविट उनसे कहेंगे तो वो एफ़िडेविट आपका बना देंगे। कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे लेके आप इस एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप डाउट्स क्लियर कर सकते। बाकी फ्रेंड्स, एफ़िडेविट कुछ इस तरह से रहता है, एफ़िडेविट इस तरह से ही कुछ रहता है। आपको हमने एफ़िडेविट का एक प्रारूप दिखा दिया है। बाकी आप अपने ज़िला न्यायालय या फिर तहसील पे जाके अपने रजिस्टर्ड जो वकील होते हैं उनसे बात करिए और उनसे एक डेबिट बनवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में हुआ है। अब अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग कैसे हुआ, तो उनका यूआर कैटेगरी में ज्वाइनिंग होगा और उनका जो भी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपना लगाएंगे। और उसमें जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण की बात करें तो वो अपना ही जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे कि उनको उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है और उनका कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने हिसाब से ही अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। बस याद रहे कि यूपी का रजिस्ट्रेशन उनके पास होना चाहिए। बस प्रॉब्लम यही है कि यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बाकी वो किसी भी स्टेट से हो और उनके पास कोई भी डोमिसाइल हो और वो उनका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि ज्वाइनिंग कब होगी। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग होने के बाद ये पता चलेगा आपको कि आपके रैंक के अनुसार आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अगले मंथ या हाँ अप्रैल तक, लास्ट अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग हो सकती है, आपको ज्वाइनिंग हो जाए। जो भी प्रोसीजर होगा ज्वाइनिंग का आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप क्लियर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, तो ज्वाइनिंग आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी और यस मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। आपके रैंक के अनुसार आपको अलग अलग जगहों पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जितना आपका रैंक होगा उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अच्छा रैंक होगा तो अच्छी जगह मिलेगी और थोड़ा कम रैंक होगा तो आपको पहले सीएससी मिलेगी, जिला अस्पताल मिलेगा, नहीं तो केजीएमयू और एसजीपीजीआई और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं उनमें मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिला अस्पताल बने हैं, उनमें आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट को एक कन्फ्यूज़न और थी कि जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है उसमें जनरल एज ओबीसी, यूआर एज ईडब्ल्यूएस, यूआर एज एससी, यूआर एज जनरल लिख के आ रहा है उनके रिजल्ट उनके नाम के सामने। तो इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये हम बता दें कि जो कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं और उनका ज्वाइनिंग अब होने वाला है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उनका जनरल कैटेगरी से ओबीसी के नंबर में हुआ है उनका सिलेक्शन
और उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है तो उनका अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जिस कैटेगरी से हैं उनको रखा जाएगा, पर ये जो एज लगा के ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस लिखा गया, ये उसमें मेंशन किया गया है कि आपको जैसे आरक्षण दिया गया है, जो अन्य राज्य को कैंडिडेट को आरक्षण है उसके हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से आपको उस कैटेगरी के में आपको पास कर दिया गया है। इसमें कोई इशूज़ नहीं है। और आपके ज्वाइनिंग होने के बाद आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपका किस कैटेगरी से ज्वाइनिंग हुआ है आपका। बाकी अभी तो आपको जिस जिस रिजर्वेशन के अनुसार आपको नंबर, आपके नंबर के अनुसार रिजर्वेशन आपको मिला है अनरिजर्व कैटेगरी में, उस हिसाब से आपको रखा गया है अभी। और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप अपनी टाइम और डेट पे आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाए। याद रहे कि बस सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत ना हो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स में क्लियर नहीं है वो क्लियर करवा लें। अभी टाइम है 2-4-10 दिन का। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो देख लें कि सही है कि नहीं सही है, उसको सही करवा लें। बाकी जो भी आपके पास डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड ज्वाइन करके आप वहाँ से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।